आईटी संकट पर मंत्री अश्विनी वैष्णव के पोस्ट को लेकर भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है दैट माइटी इज इन टच विद माइक्रोसॉफ्ट एंड इट्स एसोसिएट रिगार्डिंग द ग्लोबल आउटेज। और सीआरटी तकनीकी सलाह जारी और भारत का एनआईसी नेटवर्क प्रभावित नहीं हुआ है। पीयूष हमारे सहयोगी लगातार इस बारे में हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच दिल्ली के एयरपोर्ट पर स्थिति क्या है, सीधे जितेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। ओवर टू यू जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर भी आपको यात्रियों की लंबी लाइन यहाँ पर दिखाई देगी, लंबी कतार यहाँ पर लगी है। और दरअसल जो डीजी यात्रा है वो भी पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा है सर्वर ठप होने की वजह से। हालांकि जो बोर्डिंग पास है वो मैनुअली यहाँ पर यानी कि हैंड रिटन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये बताइए, डीजी यात्रा काम कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहा है, अभी टाइम सर्वर डाउन है ना, इसलिए डाउन है। तो परेशानी आ रही है ऐसे में यात्रियों को? हाँ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ की वजह से सभी लाइन पे लगे ना, इससे परेशानी तो होगी। तो ये देखिए, जो डीजी यात्रा है वो एप्लीकेशन भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है ठीक से, और यही वजह है कि जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कब से आप लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं? अभी तो खैर 15 मिनट ही हुए हैं। अच्छा, पता चला आप लोगों को सर्वर डाउन है माइक्रोसॉफ्ट? आगे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बस वेट ही कर रहे हैं कि डीजी यात्रा का हो जाए जल्दी से। कोई इन्फो आपको दिया गया, कोई जानकारी? नहीं की तरफ से नहीं, अभी तो कुछ नहीं आया है। आपको कोई जानकारी मिली है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो बिल्कुल ये देखिए, लाइन में आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। देखिए हर जगह आपको इस वक्त एयरपोर्ट के ठीक बाहर का ये नज़ारा है, लोग चेक इन करने के लिए अंदर पहुँच रहे हैं। और ये देखिए कितनी लंबी कतार आपको यहाँ पर फिलहाल दिखाई देगी, और जाहिर सी बात है लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। सर ये बताइए, कब पहुँचे आप लोग? कुछ जानकारी एयरलाइंस की तरफ से आप लोगों को? कोई आइडिया नहीं है, केवल डिले हो रहा है। डीजी यात्रा है, फिर भी कोई फास्ट मूवमेंट कुछ भी नहीं है। 10-15 मिनट से खड़ा है, और अंदर क्या हुआ पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक यात्रियों को यहाँ नहीं दी गई। मैं जल्द आपके पास जितेंद्र वापस आती हूँ, क्योंकि आईटी संकट पर मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी जो पोस्ट सामने आया है उससे भी ये साफ हो गया कि भारत की साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम ने बकायदा इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। और क्राउड स्ट्राइक से हमले पर एडवाइजरी जो जारी की गई थी वो इन्फॉर्मेशन वॉल पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई, लेकिन ग्लोबली जिस तरीके से इसके असर को लेकर, दिक्कतों को लेकर खबर सामने आ रही है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट 10 में दिक्कत को की वजह से दुनिया भर में कैसे त्राहिमाम मचा हुआ है, इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने रख दूं, क्योंकि ब्रिटिश रेलवे ने सारी सेवाएं बंद कर दी हैं। बड़ी खबर है, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनीज का कामकाज भी रुका हुआ है। साथ ही इजराइल के हॉस्पिटल्स में भी टेक्निकल खराबी की वजह से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। दुनिया भर में बैंकिंग और मीडिया सेक्टर जिस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं उसके बारे में तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन TV9 आपको दे रहा है। साथ ही आपको बता दें, स्टॉक एक्सचेंज और पेमेंट गेटवे भी प्रभावित हो रहे हैं, और अमेरिका की सभी एयरलाइंस भी ग्राउंड पर। हाँ, साथ ही लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। अब रवि मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, और उनके साथ मनीष है, क्योंकि ग्लोबली इसके असर को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल मनीष इस वक्त यही उठाया जा रहा है कि क्या ये महज एक टेक्निकल फॉल्ट है या साइबर अटैक। बिल्कुल सुरभि, देखिए मनीष भी हमारे साथ हैं, हम इस मैप से ही सीधे बात करेंगे। अलग अलग कलर्स में ये साफ डॉट्स हमें दिख रहे हैं, ग्रीन, रेड और येलो। मनीष, क्या मतलब है, कहां कहां क्या ज्यादा दिक्कत दिख रही है? बिल्कुल, देखिए भारत में हम लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले भारत के मैप को ही देखिए, ये भारत का मैप है, और भारत के मैप में देखिए आप मुंबई एयरपोर्ट को आप देख रहे हैं कि रेड से 80% यहां पर डिस्टर्बेंस चल रहा है। यहीं पर देखिए आप कोचीन एयरपोर्ट को, कोचीन एयरपोर्ट में भी यहां पर 60% दिक्कत आ रही है। यहीं पर देखिए चेन्नई एयरपोर्ट को, चेन्नई एयरपोर्ट में भी दिक्कत आ रही है। यहीं पर देखिए कोलकाता एयरपोर्ट को, और साथ में ढाका को। ये यहां पर भारत का हिस्सा है, लेकिन केवल भारत ही नहीं, सबसे अधिक यूरोप में देखिए, यूरोप में केवल लाल लाल ही निशान दिख रहा है। अमेरिका में भी लाल लाल निशान। इसका मतलब यह है कि यूरोप और अमेरिका तो बुरी तरह से इससे प्रभावित हुए हैं। देखिए, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं रवि, आम लोगों की भाषा में, तो दरअसल एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के एक ऐप में दिक्कत आई और उसकी वजह से पूरी दुनिया में ब्रेक लग गया। ना केवल एयरपोर्ट पर एयरलाइंस के कामकाज में, बल्कि रेलवे का कामकाज प्रभावित हुआ है, मेट्रो का कामकाज प्रभावित हुआ है, हॉस्पिटल में सर्जरी रोक दी गई है। ब्रिटेन से खबर आ रही है कि हॉस्पिटल में सर्जरी रोक दी गई है। ऑस्ट्रेलिया से खबर आ रही है कि हॉस्पिटल में ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। मनीष, ये जो आप बता रही थी, ये सारे डिपार्चर के हैं, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यानी कि फ्लाइट्स जा ही नहीं रही। फ्लाइट्स जा नहीं रही है, क्योंकि फ्लाइट्स को वो रवाना करने में रिस्क है। आप देखिए, आज की तारीख में हर काम ऑनलाइन हो रहा है। हर काम, चाहे हम और आप पेमेंट करते हैं, हम और आप मोबाइल के जरिए सारा काम करते हैं, ये सब किसी एक चीज जो आप कह रहे थे कि रूस और चीन बिल्कुल क्लीन और ब्लैंक दिख रहे हैं इस मैप में, अगर देखा जाए तो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस मैप में भी देखें तो रूस का हिस्सा देख लें, चीन का हिस्सा देख लें,
उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बल्कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो कि अमेरिका जा रही थी और रूस में रुक गई थी, वो भी अभी अभी रवाना हुई है। तो रूस और चीन पर असर नहीं पड़ा है, रूस और चीन पर असर नहीं पड़ा है। और दुबई से भी जो इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट मनीष हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि दुबई में भी इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि कौन कौन सी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जिस बात का मनीष आप यहां पर जिक्र कर रहे थे, ज्यादातर जिस तरीके से अब टेक्निकली सब ऑपरेट करते हैं उसमें एयरलाइंस के साथ साथ जानिए रेलवे सर्विसेज भी सबसे ज्यादा इफेक्ट होती नजर आ रही हैं, टेलीकॉम सर्विसेज इफेक्ट होती भी नजर आ रही हैं, और साथ ही जिस तरीके से शेयर बाजार और बैंकिंग सर्विसेज हो, यहां तक कि कई मीडिया सेक्टर्स भी इससे प्रभावित इसलिए क्योंकि वो अभी फिलहाल पूरी तरीके से हर जगह स्क्रीन ब्लैंक हो गई, स्क्रीन ब्लू हो गई।